गरुड़ पुराण में कर्म और उसके प्रभावों का विस्तृत विवरण दिया गया है। यह ग्रंथ सिखाता है कि कर्म किसी भी जीव के जीवन का केंद्र है। हर जीव अपने कर्मों के अनुसार जीवन के सुख दुख का अनुभव करता है। इसे कर्म का नियम कहा जाता है। कर्म केवल भौतिक क्रियाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मन के विचार, शब्दों और भावनाओं का भी इसमें योगदान होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वे हैं जो कई जन्मों से हमारे साथ आते हैं। प्रारब्ध कर्म वे हैं जो वर्तमान जीवन में अनुभव किए जा रहे हैं। और क्रियमाण कर्म वे हैं जो हम वर्तमान में कर रहे हैं और जो भविष्य को प्रभावित करेंगे। यह त्रिवेणी मिलकर व्यक्ति के जीवन और मृत्यु के चक्र को निर्धारित करती है। कर्म बंधन तब उत्पन्न होता है जब आत्मा इन कर्मों के प्रभाव में बंध जाती है। यह बंधन व्यक्ति को पुनर्जन्म के चक्र में फंसाए रखता है। अच्छे और बुरे कर्मों का फल आत्मा को भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप कर्म आत्मा को नरक की यातनाओं की ओर ले जाते हैं, जबकि पुण्य कर्म स्वर्ग की ओर। परंतु इन दोनों ही स्थितियों में आत्मा को जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति नहीं मिलती। गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि मोक्ष अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति तभी संभव है जब आत्मा अपने कर्मों के बंधन को पूरी तरह समाप्त कर ले। यह तभी होता है जब व्यक्ति अपने जीवन को धर्म, सत्य और ईश्वर के प्रति समर्पण के साथ जीता है। कर्म बंधन से मुक्ति के लिए गरुड़ पुराण में कुछ विशेष उपाय बताए गए हैं। पहला है ज्ञान का मार्ग। जब व्यक्ति यह समझ लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तो वह अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है। ज्ञान से मोह और माया का बंधन टूटने लगता है। दूसरा मार्ग है भक्ति। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी भक्ति से कर्मों का प्रभाव कम हो जाता है। भक्ति आत्मा को ईश्वर से जोड़ती है और कर्मों के बंधन को धीरे धीरे समाप्त करती है। तीसरा उपाय है ध्यान और साधना। गरुड़ पुराण के अनुसार ध्यान आत्मा को उसकी वास्तविकता से परिचित कराता है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने संचित कर्मों को समाप्त कर सकता है। पवित्र कर्म करना भी कर्म बंधन से मुक्ति का एक महत्वपूर्ण उपाय है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति परोपकार, दान और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसके कर्म बंधन हल्के हो जाते हैं। दूसरों की सहायता करना, सत्य बोलना और अहिंसा का पालन करना जीवन को पवित्र बनाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपने कर्मों का विश्लेषण करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों को समझने और उनके प्रभाव को स्वीकारने लगते हैं, तो हमें आत्मा की शुद्धि का मार्ग मिल जाता है। आत्मा की शुद्धि ही कर्म बंधन से मुक्ति का आधार है। मुक्ति प्राप्त करने का अंतिम और सर्वोच्च उपाय है ईश्वर में लीन हो जाना। जब व्यक्ति अपने सारे कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर देता है और यह समझ लेता है कि वह केवल एक माध्यम है, तो कर्म बंधन टूटने लगता है। गरुड़ पुराण सिखाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त कर आत्मा अपनी दिव्यता और ईश्वर से अपना संबंध पुनः स्थापित कर सकती है। कर्म जीवन का आधार है, लेकिन इसे समझदारी और धर्म के साथ निभाना ही मुक्ति का मार्ग है। गरुड़ पुराण में यही शिक्षा दी गई है कि अपने जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पण, भक्ति और सत्य के साथ जिएं, ताकि कर्म बंधन से मुक्त होकर आत्मा अपनी यात्रा पूरी कर सके। साथियों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।